अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बाबुल औली, औल का बयान। अल औलु अन युज़ाद अलल मखरज शैउम मिन अज्ज़ाइहि इज़ा ज़ाक़ अन फ़र्ज़िन। औल ये है कि मखरज पर उसके अज्जा बढ़ा दिए जाएं जबकि मखरज अदायगी से तंग हो जाए। इअलम अन्न मजमूअल मखारिज सबअतुन, अच्छी तरीके से जान लीजिए मखारिज कुल 7 हैं। अरबअतुम मिनहा ला तऊल, उनमें से 4 ऐसे हैं जिनका औल नहीं आता है। वही अल इस्नाने वस्सलासतु वल अरबअतु वस्समानियतु, और वो 2, 3, 4 और 8 हैं। वसलासतुम मिनहा क़द तऊल, और इनमें से 3 ऐसे हैं जिनका कभी कभी औल आता है। अम्मा सित्ततु फ़इन्नहा तऊलु इला अशरतिन वित्रन व शफ़अन, बहरहाल 6 तो उसका औल 10 तक आता है ताक और जुफ्त अदद में। व अम्मा इतना अशरा फ़हिय इला 17 वित्रन ला शफ़अन, बहरहाल 12 तो उसका औल 17 तक आता है ताक अदद में ना कि जुफ्त में। व अम्मा 24 फ़इन्नहा तऊलु इला 27 औलन वाहिदन, बहरहाल 24 तो उसका औल 27 आता है एक औल के तौर पर। कमा फिल मसअलतिल मिंबरिया, जैसे कि मसअले मिंबरिया में। वही इमरातुन व बिनताने व अबवाने, और वो बीवी 2 बेटियां और माँ बाप हैं। वला युज़ादु अला हादा, 27 पर कोई इजाफा नहीं होगा। इल्ला इंद इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु फ़इन्न इंदहु तऊलु इला 31, सिवाय हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद के कि उनके नज़दीक 24 का औल 31 से भी आता है। अजीज तलबा, जो इबारत मैंने पढ़ी और उसका तर्जमा किया, इसके तहत कुल मबाहिस 9 मबाहिस हैं। बहसे अव्वल माक़बल से रब्त, बहसे सानी औल के लुग़वी व इस्तिलाही माना और उनके माना के माबैन मुनासबत। बहसे सालिस औल की इब्तिदा कब हुई। बहसे राबे मखारिज सबआ और उनकी वजह हस्र। बहसे खामिस किन मखारिज का औल आता है और किन का नहीं। बहसे सादिस मखारिज सलासा 6, 12, 24 के औल की तफसील माआ अमसेला। बहसे साबिअ मसअले मिंबरिया की तारीफ और वजह तस्मिया। बहसे सामिन हजरत अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नज़दीक 24 का औल 31 से भी आता है, इसकी तफसील। बहसे तासे औल से मुताल्लिक फ़वाइद खमसा, 5 अहम फ़वाइद। बहसे अव्वल माक़बल से रब्त। याद रखें मसाइल फ़राइज़ कुल 3 किस्म के हैं। नंबर 1 आदिला, नंबर 2 आइला और नंबर 3 राबिहा या रद्दिया। अब तक मुसन्निफ़ अलैहिर्रहमा मसाइल आदिला का बयान कर रहे थे। अब बाबुल औल में मसाइल आइला को बयान कर रहे हैं और बाबुल रद में मसाइल रद्दिया या राबिहा को बयान करेंगे। इन तीनों मसाइल को हम मिसाल से समझते हैं कि मसाइल आदिला किसको कहते हैं, उसकी क्या मिसाल है। आइला किसे कहते हैं, उसकी क्या मिसाल है। रद्दिया राबिहा किसे कहते हैं और उसकी मिसाल क्या है। मसअले आदिला कहते हैं जितने से मसअला बना है उतना मुकम्मल तौर पर तकसीम हो जाए, ना बचे और ना घटे। जैसे कि फोकस करें बोर्ड पर, यह आदिला की मिसाल है। ज़ौज है, अदम औलाद की वजह से उसको निस्फ दे दिया। उख्ते आइनी है, इसको भी निस्फ दे दिया। निस्फ के हमना मदद 2 से मसअला बना, बतौर निस्फ के ज़ौज ने 1 ले लिया और बतौर निस्फ के उख्ते आइनी ने भी 1 ले लिया। आप देख रहे हैं मसअला 2 से बना और 2 बराबर पूरी तरीके से तकसीम हो गया है। मखरज में ना तो कमी वाक़ई हुई है और ना इजाफा हुआ है। इसको कहते हैं मसअले आदिला। अब तक मुसन्निफ़ अलैहिर्रहमा इन्हीं मसाइल आदिला का बयान कर रहे थे। नंबर 2 पर है मसअले आइला या खासिरा। आइला कह लो या खासिरा कह लो।
मखरज मसअला जितना है उससे ज्यादा तकसीम हो जाए। मसला 6 से बना है, तकसीम 8 से हो जाए। मसअला 6 से बना है, तकसीम 7 हो जाए। तो सिहाम बढ़ जाए और मखरज मसअला घट जाए, इसको आइला या खासिरा कहते हैं। लिहाजा बोर्ड पर मिसाल से हम समझें। ये दूसरी मिसाल मसअला आइला की है। आप देख रहे हैं जौज को अदम औलाद की वजह से निस्फ दे दिया, माँ को सुलुस दे दिया और उख्ते आइनी को निस्फ दे दिया। पहले लाइन का निस्फ दूसरे लाइन के बास के साथ जमा हुआ। 5वें कायदे की रोशनी में हमने मसअला 6 से बनाया। 6 का निस्फ 3 शोहर को दे दिया, 6 का सुलुस 2 ये माँ को दे दिया। 6 का निस्फ 3 उख्ते आइनी को दे दिया, 3 और 2 5, 5 और 3 8। आप देख रहे हैं मखरज मसअला 6 है और नीचे तकसीम 8 हो गए हैं, इसलिए मसअला आइला हो गया कि सिहाम बढ़ गए और मखरज घट गया। नंबर 3 पर है रद्दिया या राबिहा। मखरज मसअला जितना है उससे कम तकसीम। मसअला 6 से बना है, तकसीम 3 ही हुआ, 3 बच गया। मसअला 6 से बना है, 4 तकसीम हो, 2 बच जाए। तो जितने से मखरज है मसअला बना है, जो मखरज मसअला है वो पूरा का पूरा तकसीम ना हो बल्कि तकसीम के बाद बच जाए, ऐसे मसअले को मसअले राबिहा या मसअले रद्दिया कहते हैं। लिहाजा इसको भी मिसाल से समझें। देख रहे हैं आप, माँ है, मुतअद्दद इख्वा की वजह से माँ को सुदुस दे दिया। 3 औलादुल उम है, मुतअद्दद होने की वजह से उन्हें सुलुस दे दिया। आप देख रहे हैं एक ही लाइन के दोनों हैं, जमा हुए हैं, सुदुस और सुलुस। लिहाजा सुदुस जो सबसे छोटा है उसी के हम नाम अदद से हमने कायदा नंबर 2 जो मखारिजुल फुरूज है उसकी रोशनी में मसअला 6 से बनाया। 6 का सुदुस हमने माँ को 1 दे दिया और 6 का सुलुस 2 था वो हमने औलादुल उम को दे दिया। आप देख रहे हैं मखरज मसअला 6 है, तकसीम नीचे 2 और 1 3 ही हुए हैं, 3 बच गया। लिहाजा हमने यहाँ रा लिखकर रद्दिया का निशान लगाकर 3 लिख दिया। तो आप देख रहे हैं कि मसअला 6 से बन रहा है, तकसीम 3 होकर 3 बच गया। ऐसे मसअले को मसअले रद्दिया या राबिहा कहते हैं। बहसे सानी औल के लुग़वी व इस्तिलाही माना और उनके माना के माबैन मुनासबत। लुगतन औल के 3 मानी आते हैं। नंबर 1 जुल्म की तरफ मैलान, जैसे कि कहा जाता है आदल हाकिम फी हुक्म ही, हाकिम ये हुक्म में और फैसले में एक तरफ माइल हो जाए। नीज इरशाद रब्बानी भी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने किताब अजीज में इरशाद फरमाते हैं ज़ालिका अल्ला ताउलू, ये भी इसी कबील से। इस माना के एतबार से औल को औल इसलिए कहते हैं कि मसअला अपने अहल पर जुल्म के जरिए इस तरह लौटता है कि उनके सिहाम को ही कम कर देता है। वो मुस्तहिक ज्यादा के हो रहे थे लेकिन मखरज मसअला अब उनके सिहाम पर इस तरीके से लौटता है कि उनके जो ज्यादा सिहाम है उसको कमी में तब्दील कर देता है। और कमी करना लुग़वी एतबार से ये भी एक जुल्म है। दूसरा माना अल गलबतु, जैसे कि कलाम अरब में मुहावरा मशहूर है ईला सब्रुहु ऐ गुलिबा, यानी सब्र गालिब आ गया। इस माना के एतबार से औल को औल इसलिए कहते हैं कि मसअला अपने मातहत आने वाले वारिसीन के सिहाम पर इदखाले जरर के जरिए गालिब हो जाता है। जरर, किसी को जरर पहुंचाना, यह भी एक किस्म का गलबा है। लिहाजा इस माना के एतबार से औल को औल कहा जाता है। तीसरा माना है अल इर्तिफाउ, बुलंद होना। मुहावरा है आलल मीजानु, जब तराजू का एक पड़ला दूसरे पड़ले में बोझ की वजह से उठ जाए तो उस वक्त कहते हैं आलल मीजानु, यानी मीजान उठ गया। इस माना के एतबार से मुसन्निफ अलैहिर्रहमान ने औल की तारीफ की है जो मैंने तर्जमे में आपके सामने पेश की थी। अल औलु अन युज़ादा अलल मखरजी शैउम मिन अज्ज़ाइही इज़ा ज़ाक़ अन फ़र्ज़ी, कि औल कहते हैं कि मखरज पर उसके अज्जा बढ़ा दिए जाएं जबकि मखरज अपने सिहाम की अदायगी से तंग हो जाए। इसी माना के एतबार से मुसन्निफ अलैहिर्रहमान ने औल की तारीफ बयान की है और इस्तिलाही तारीफ यही है जो मैंने आपके सामने पेश कर दी। बहसे सालिस, औल की इब्तिदा कब हुई? औल की इब्तिदा के सिलसिले में उलमा ने लिखा है सय्यदना उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अहद मुबारक में औल की इब्तिदा हुई।
दरअसल एक मसला पेश आ गया और वो मसला ये था कि एक शख्स ने इस्तिफ्ता किया कि एक औरत का इंतकाल हुआ, उसने अपने पीछे शोहर को छोड़ा, माँ को छोड़ा और एक आईनी बहन को छोड़ा। अब जब मसला बनाया गया तो शोहर को बतौर निस्फ के 3 दे दिया, बतौर निस्फ के 3 दे दिया, और माँ को बतौर सुलुस के 6 में से 2 दे दिया, और उख्ते आईनी को भी बतौर निस्फ के 6 में से 3 दे दिया। तो 3 और 3 6 और 2 8। मसला बना 6 से तकसीम हो गया 8, जो अभी मैंने आपके सामने ये वाली मिसाल पेश की थी। यही मसला पेश आया था कि ज़ौज को निस्फ के तौर पर 3, माँ को सुलुस के तौर पर 2 और उख्ते आईनी को निस्फ के तौर पर 3। तो मखरजे मसला 3 था और नीचे तकसीम 8 हो गए। अब सिहाम बढ़ गए और मखरजे मसला घट गया। सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ने जब इस मसले को हजरत उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु के सामने पेश किया तो उस वक्त हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, ईलू अल फराइज़ा, यानी फराइज में कमी कर दो। और ये बात उन्होंने सारे सहाबे किराम की मौजूदगी में फरमाया, जिस पर सारे सहाबा ने सुकूत किया और इस पर अमल किया। गोया औल पर सहाबे किराम का इजमा है और इसकी इब्तिदा अहदे उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु में हुई। बहसे राबे, मखारिज सबआ और उनकी वजह हसर। याद रखें कुल मखारिज 7 हैं, जो मैंने अभी तर्जमे में आपके सामने पेश किया। इअलम अन्न मजमू अल मखारिज सबअतुन, मखारिज कुल के कुल 7 हैं, 2 3 4 6 8 12 24। लेकिन अगर गौर करें तो मखारिज 9 होने चाहिए, इसलिए कि फुरूज़े सित्ता के हमनाम अदद के जो आदाद हैं वो भी मखारिज हैं, तो 6 वो हो गए। और हालत इख्तिलात के 3 कवाइद जो आपने मखारिजुल फुरूज में पढ़े कि पहले लाइन का निस्फ दूसरे लाइन के कुल या बास के साथ जमा हो तो मसला 6 से बनेगा, ये 6 आ गया, तो 6 वो और 1 ये 7। रुबू पहले लाइन का दूसरे लाइन के कुल या बास के साथ जमा हो जाए तो मसला 12 से बनेगा, 1 और आ गया तो हो गया 8। पहले लाइन का सुमुन दूसरे लाइन के कुल या बास के साथ जमा हो जाए तो मसला 24 से बनेगा, 9 हो गए। तो कुल मखारिज 9 होने चाहिए। इस तरीके से कि फुरूज़े सित्ता किताबुल्लाह में जो 6 फुरूज हैं उनके हमनाम अदद वो आदाद मखारिज हैं, और हालत इख्तिलात के कवाइदे सलासा से जो हमने मखरज निकाला कि 3 6 से बनेगा, इसी तरीके से 12 से मसला बनेगा और 24 से बनेगा, तो कुल मखारिज 9 होने चाहिए। लेकिन चूंकि सुलुसान और सुलुस दोनों मखरज का हमनाम अदद 3 है तो 9 में से 1 कम हो गया, बचा 8। और सुदुस का हमनाम अदद 6 है और हालत इख्तिलात में पहले लाइन का निस्फ दूसरे लाइन के कुल या बास के साथ जमा हो जाए तब भी मसला 6 से बनता है, तो यहां पर भी 1 कम हो गया, तो 9 में से 2 कम हो गए तो बचे 7। इस तरीके से कुल मखारिज बजाय 9 के अब 7 रह गए। आखिरी बहस जो आज की इस मजलिस में करनी है और वो बहसे खामिस है कि किन मखारिज का औल आता है और किन मखारिज का औल नहीं आता है। याद रखें 4 मखारिज ऐसे हैं जिनका औल कभी भी नहीं आएगा, 2 3 4 और 8 इनका औल कभी नहीं आएगा। यानी जब इन आदाद से मखरजे मसला बनेगा तो कभी भी ये अपने अहल के सिहाम पर तंग नहीं पड़ेगा। सिर्फ 3 मखारिज ऐसे हैं जिनका औल आता है, नंबर 1 6, नंबर 2 12 और नंबर 3 24। और इनके औल की तफसील यह है कि 6 का औल 10 तक ताक और जुफ्त दोनों अदद में आएगा। यानी 6 का पहला औल 7 है जो ताक अदद से है, दूसरा औल 8 है जो जुफ्त अदद से है, और तीसरा 9 है जो ताक अदद से है, और चौथा 10 है जो जुफ्त अदद से है। तो 6 का औल 7 से भी आएगा, 8 से भी आएगा, 9 से भी आएगा, 10 से भी आएगा। नंबर 2 12 का औल ताक अदद से आएगा, जुफ्त से नहीं आएगा, और वो 17 तक आएगा। यानी 12 का औल 13 तो आएगा, 14 नहीं आएगा, 15 तो आएगा, 16 नहीं आएगा, 17 आएगा। और 24 का औल वाहिद के तौर पर इंदल अहनाफ सिर्फ 1 आएगा और वो है 27। अलबत्ता हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रजी अल्लाह ताला अन्हु के मजहब के मुताबिक
اس کا 24 کا اول 31 سے بھی آتا ہے. یہ اگلی جو تفصیلی گفتگو ہے وہ انشاءاللہ آئندہ مجلس میں آئے گی. آج کی اس مجلس کے لیے اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.